हमारे में अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं मटन स्टू बना रहे हैं। खड़े मसाले वाला जो स्टू होता है वो बनाएंगे। ये बहुत ही इजी बनता है और जल्दी, कितनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए अब इसको रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले ये है हमारा मटन का गोश्त है। ये जो है आधा केजी से ज़्यादा है, थोड़ा सा, जैसे 3 पाव के जितना होगा। तो ये हमने ले लिया मटन का, हड्डी वाला लिया, मिक्स गोश्त जैसे होता है वही है। और ये प्याज है, ये 1 किलो से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे हमारा अगर 1 किलो गोश्त होता तो हम 2 किलो प्याज डालते। तो ये मैंने 1 किलो से ज़्यादा प्याज लिया, इसको बारीक काट लिया है। और इसमें जो है ये लहसुन है, और इसको जो है 5 जब लहसुन थे जो 1 खाने का चम्मच हुआ, तो इसको मैंने चॉप कर लिया ऐसे छोटा छोटा सा। और अदरक को भी ऐसे ही किया है, चॉप कर लिया है छोटा छोटा, ये भी 1 खाने का चम्मच है। ये कुछ लाल मिर्चें हैं सूखी वाली, कुछ मैंने गोल वाली ली है, कुछ ये लंबी वाली ली है, ये भी मैं ये डालेंगे। और ये खड़ा मसाला है, ये गरम मसाले जो हैं, ये 2 तेज़पात हैं, छोटे से ही है। और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, 2 स्टिक जो है ये दालचीनी के हैं, और ये 2 बड़ी इलायची और 5-6 लौंग, और 1 चाय के चम्मच के बराबर जो है हमारी साबित काली मिर्च है। और नमक जो है हस्बे जायका। और ये दही है 4 टेबल स्पून। 1 चम्मच भर के मैंने तेल डाल दिया है। तो अब जो है मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को जो है ना लाल वाल नहीं करना, बिल्कुल ही इसको बस थोड़ा सा नरम कर लेना है। ये अगर ये कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, कच्ची प्याज डाल देते हैं, तो कच्ची प्याज ना डालें, थोड़ा सा फ्राई कर लें, जैसे थोड़ी सी नरम हो जाए लेकिन लाल ना हो, तो वो जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है हमारे स्टू में। तो मैं इसी तरह करूँगी, इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करते हैं, जैसे नरम होती है तो फिर मैं बाकी आगे बताऊँगी कैसे क्या करें। प्याज जो है थोड़ी सी नरम हो गई है, तो इसमें मैं गरम मसाले डाल दूँगी। और थोड़ा सा बस इसको मसालों को चम्मच चला लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें गोश्त भी डाल दूँगी, या मैं गोश्त भी डाल दूंगी ना। तो गोश्त को भी 5-10 मिनट के जितना जो है हम इसको भूनेंगे, अच्छे तरीके से बिल्कुल भून लेना है गोश्त को। तो मैं इसको 5-6 मिनट भूनती हूँ। मैंने जो है गोश्त को 8 से 7 मिनट तक भूना था। फिर जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, इसलिए ये ताकि ये जो है हमारी प्याज है ना, इसका कलर ख़राब ना हो। तो अब मैं इसमें मसाले डालती जाऊँगी, ठीक है। ये मिर्चें डाल देंगे, और ये लहसुन, अदरक, ये सब डाल के मिक्स करेंगे। और जो है इसको पानी में डाल दूँगी। इसको ज़्यादा मेहनत लगती है, पानी डाल के छोड़ के मैं नमक भी डाल दूँगी, और जो है अब मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी। तो अभी इसको भूनना नहीं है। आप चाहें तो कुकर में जल्दी जो है पकाना चाह रहे हैं तो आप कुकर में बंद करके जल्दी पका सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पकाऊंगी पतीली में, ताकि जो है जितना ये गोश्त पतीली में जितनी देर पकेगा उसमें जो है फ्लेवर जो होगा और ज़्यादा अच्छा। 5 गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें, और जो है मैं ऐसे ही पतीली में पकाऊंगी, ताकि जितनी देर पकेगा तो इस गोश्त में जो है जायका और फ्लेवर जो है और ही बढ़ जाएगा। अगर आप कुकर में पकाना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करें कि कुकर में जल्दी भी पका सकते हैं, लेकिन इस तरह बनाएंगे तो और ही मज़े का और अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो मैंने 5 गिलास पानी डाला है। तो आपको पता होगा कितना डालना है, अंदाजे से आप अपने डाल दीजिएगा, जिस तरह से मतलब पतीली में पकाना है या कुकर में पकाना है। तो अब मैं इसको ढक्कन बंद करके रख दूँगी, ताकि जब तक गोश्त गलता है, बीच बीच में इसको चेक करती रहूँगी कि ताकि ये जले ना, और जो है गोश्त गला है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं हम जब तक ये गोश्त गले। पानी खुश्क हो गया है, गोश्त भी गल चुका है, 1 घंटा से भी ऊपर हो गया। तो अब मैं इसमें दही डालूँगी, और ये दही डाल दी, और इसको जो है मैं भूनूँगी। थोड़ा सा दही का पानी खुश्क करना है, तो इसको मैं भूनती हूँ। और जो है फिर भूनने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है हमारा। ये देखें, इसका जो है दही का पानी खुश्क हो गया था। मैंने 2-3 हरी मिर्च डाल दिया, आपकी मर्ज़ी, आप भले ना डालें। तो ये भून भी लिया अच्छे तरीके से। तो अब मैं ये बन के तैयार हो गया हमारा स्टू। तो मैं जो है इसको डिश में निकालती हूँ। हमारा स्टू बन के तैयार हो गया है। तो अगर ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।